तो कहीं पर भी हमारा ज़मीन दो तरह का आदिवासी लोग का होता है, एक खुटकटी होता है और एक भूइहार होता है। खुटकटी अस्थाई पहान होता है जो मुंडाओं में होता है, और जो भूइहार होता है वो 3 साला सो बदली होता है। और भूइहार के अंदर अगर यदि पहनई है तो समझ लीजिए कि वो पहनई खेत हो गया। और उसी के अंदर इसका अगर इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता, हालांकि इसका बहुत सुंदर चीज़ है। तो ये जो पहनई जमीन जो बना है उसमें भी अगर सरना मसना की बात जब आती है तो ये आपका CNT एक्ट का धारा जो 48 है का तो साफ साफ लिखता है कि यह जमीन ना खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है, और ना ही इसको कोर्ट डिग्री दे सकती है। ये स्पष्ट है ये जमीन, इसलिए इसमें किसी तरह का दावा करना उचित नहीं है। दूसरी बात है कि यहाँ म्यूनिसिपल सर्वे की बात, तो मैं थोड़ा सा अपना लोहरदगा में भी ले जाना चाहता हूँ। वहाँ भी सरना स्थल का शानदार घर बना हुआ है 2 मंजिला, बगल में सरना पूजा होता है, और वहाँ से बहुत सा सामाजिक गतिविधियाँ वहाँ चलती हैं। और अगर हम लोग अगर छोटा सोच रखें आज परिवर्तन की दौर में तो उचित नहीं होगा मेरे समझ से, क्योंकि आज भी आप छत्तीसगढ़ के इलाके में जाइए, सरना स्थल के बगल में शिव मंदिर बना दिया गया है, और इसी तरह से बहुत जगह हम लोग अतिक्रमण हो रहा है। इसलिए कहा गया है ना कि आज परिवर्तन का युग है, अगर परिवर्तन को स्वीकार करना है तो कीजिए, अन्यथा जाने का रास्ता दे दीजिए। तो आज अगर आप परिवर्तन को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब दुनिया के साथ आप तालमेल करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहाँ तक मॉडलिंग का बात है, हम लोग सहमत है, बनना चाहिए। आज भी हम लोग सरना स्थल में लोहरदगा में 1 करोड़ का बिल्डिंग पास करवा करके बनवा रहे हैं, और उसमें आप कोई भी रांची वाले जाएंगे तो वहाँ रहने ठहरने खाने सारा चीज़ का व्यवस्था है। अगर वो जगह नहीं होता, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा मैं लॉजिक देना चाहूँगा कि आज कोई भी समाज, अगर ईसाई समाज में अगर यहाँ आया तो सबसे पहले छोटा सा चर्च बनाया, और सेवा के नाम से हॉस्पिटल बनाया, शिक्षा के नाम से स्कूल बनाया, और धीरे धीरे गतिविधि करते 200 वर्षों में आज उनकी संख्या देखी। मंदिर भी वही हाल से हुआ है, सब चीज़ वही हुआ है। अगर आपका चीज़ को अगर आधुनिक दौर में अगर तालमेल मिलाने के लिए अगर यदि आप ये डेवलप को रोकेंगे तो हम तो समझेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे समाज का ना समझ है, या फिर उनके अंदर ईर्ष्या की भावना है, तो ही चीज़ हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज कहीं भी अगर म्यूनिसिपल सर्वे में अगर किसी ने अपना नाम करवा भी लिया है तो CNT एक्ट का धारा 48 कहता है कि ना खरीद होगा, ना बिक्री होगा, ना इसको कोई डिग्री दे सकता है। तो भाई इस तरह का यदि अगर है तो फिर ये म्यूनिसिपल सर्वे में डुप्लीकेट तरीके से कौन नाम चढ़वा लिया, और अगर चढ़वा भी लिया तो ये गलत है। जो CO साहब अगर इसको मोटेशन करके उनके नाम से किया होगा वो टूट जाएगा, हम लोग जानते हैं कैसे टूटेगा वो। तो इस तरह का ये गलत चीज़ है। और रही बात ये पहनई जमीन का जो नेचर है, वो CO साहब भी बताएंगे कि खरीद बिक्री तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, आपका जो जमीन है खास करके इसमें सामाजिक और धार्मिक दो जमीन होता है। ये सरना हुआ, मसना हुआ, अखरा हुआ, झखरा हुआ, ये सब रिलीजियस लैंड है, धार्मिक जमीन है। और पहनई, पुजरे, डरी, कटारी जो कुछ भी है ये आपका सामाजिक जमीन होता है। तो ये सामाजिक जमीन और धार्मिक जमीन के लिए तो सरकार बेलगाम कर ही दिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग में कोर्ट को डिग्री देने तक का अधिकार नहीं है, तो फिर नाम कहाँ से आ गया, सवाल ही पैदा नहीं होता है। बैठे हैं CO साहब, पूछ लीजिए। तो इसलिए मेरा कहना है कि झूठ मूठ का दावा मत कीजिए, समाज को डेवलप करने दीजिए, आधुनिक हिसाब से बढ़ने दीजिए। हमारा यही गुजर विनती रहेगा। धन्यवाद सभी को।